मेरा आप सभी को नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि 3 वर्षों से लगातार ला नीना चल रहा है और 2023 से अल नीनो चल रहा है। ला नीना से पूरे विश्व और भारत को भी लाभ थे, कृषि लाभ थे, क्योंकि उसमें बारिश हो रहा था। और 2023 से अल नीनो चल रहा है, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कृषि से लेकर आदि सारी चीज़ों में बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं तापमान की वजह से। तो दोस्तों, विश्व के भारी बारिश का वजह ला नीना और विश्व के तापमान बढ़ाने में सहायक जो उसके पीछे कारण है, खास करके दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में अल नीनो, उसको समझते हैं क्या है ये। अल नीनो एवं ला नीना है क्या, इसको इस प्रकार समझते हैं कि भूमध्य रेखा के नीचे प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जिनका जब दिशा परिवर्तन होता है तो ये अल नीनो एवं ला नीना हवाएं चलती हैं, जो बहुत ही गर्म हवाएं हैं। आइए मैप से समझते हैं कि क्या है ला नीना और अल नीनो। तो दोस्तों, ये मैप है, इसको आप कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि ये एक गोल पृथ्वी है, जिसका ये पश्चिमी भाग है और वो पूर्वी भाग है। तो यह है अमेरिका कंटिनेंट। ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये अमेरिका कंटिनेंट है, जिसमें से ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। ये दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, इसमें से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेरू स्थित है। तो पेरू से जो व्यापारिक हवाएं पूर्व की ओर बढ़ती हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जो पूर्वी देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, तो पेरू से निकलने वाले जो व्यापारिक हवाएं हैं, वे जब यहाँ से दक्षिण प्रशांत महासागर के गर्म जल को जब बहुत तेजी से धकेलते हैं, तो वे जो गर्म जल हैं वे आके, आप उधर देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऐसे घूम के इधर समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास आके ये जो गर्म जल है वो टकराती है, जिसके कारण गर्म जल जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है। बारिश का कारण प्रेशर है, प्रेशर के कारण यहाँ पर बारिश होने लगता है। इस जो ये हवाएं होती हैं, इनको ला नीना हवाएं कहते हैं, जिसमें बारिश की वजह से यहाँ पे कृषि अच्छा हो जाता है और मौसम ठंडा रहता है। तो जब ला नीना चलता है तो भारत में भी कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है और बारिश बहुत अच्छे से होती है और सब कुछ अच्छा रहता है, मौसम ठंडा रहता है। ला नीना जब चलता है तो इधर के जो दक्षिण पूर्वी देश हैं, ये सब तो ठंडे हो जाते हैं एवं बारिश अच्छे से होता है। लेकिन जो ये पेरू है, यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है और सूखे की स्थिति बन जाती है। अब हम बात करते हैं अल नीनो की। तो अल नीनो में इसके जस्ट विपरीत होता है। अल नीनो में क्या होता है कि व्यापारिक हवाएं जो हैं वो दक्षिण पूर्व देशों से, जो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो इन देशों से पेरू की तरफ गर्म जल धारा को धकेलते हैं, जिसकी वजह से पेरू के पास गर्म जल जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है और पेरू में बारिश होता है, जम के बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और जो दक्षिण पूर्व देश हैं, जैसे भारत जिसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाता है। और जब बारिश नहीं होता है तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कृषि में हानि होता है। आपको बता दें, ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जो क्षेत्र हैं, जो समुद्री क्षेत्र हैं, उसमें जो मछलियाँ हैं उनके चारे खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण मछलियों को पलायन करना पड़ता है वहाँ से। तो इस प्रकार टेम्परेचर अल नीनो के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वही अल नीनो आज के टेम्परेचर में भी बहुत बड़ा कारण है। अल नीनो की बात की जाए तो दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं सब बता रहे हैं कि अल नीनो का पूरे विश्व के तापमान बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान है। अल नीनो का कारण बहुत टेम्परेचर को अचानक उच्च कर देना होता है। दोस्तों, इस प्रकार से अब हम समझते हैं कि अल नीनो से कैसे निपटा जाए। तो भारत में जो सरकारी खाद्यान्न है, जब अल नीनो होगा तो कृषि की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सूखा जैसी स्थिति हो जाएगी। तो हमें खाद्यान्न का संग्रह करना पड़ेगा, जो कि सरकारों को करना पड़ेगा। और जो यहाँ के निर्यात हैं उनको, जैसे जो खाद्यान्न संबंधी चीज़ें हैं, उन पे रोक लगाना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक अल नीनो चलेगा तब तक कृषि हमेशा प्रभावित रहेगी। दोस्तों, ला नीना तो इस समय समाप्त हो गया है, लेकिन अल नीनो 2023 से लगातार चल रहा है, जो कि इस वर्ष भी चल रहा है और जिसका खामियाजा हम लोगों को दिख रहा है। इसकी वजह से इतनी हाई टेम्परेचर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अल नीनो और ला नीना के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।